नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है जो सिलेंडर रख रहा है, उसके पास सिलेंडर है उस सॉलिड में, मतलब सिलेंडर की शेप का है, जिसकी हाइट 220 है और उसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एक सॉलिड आयरन लोहे का सिलेंडर है जिसमें उसकी हाइट दी है सॉलिड। कुल मिला के ये है कि एक सॉलिड आयरन है, लोहे का टुकड़ा है एक, जो कि किस शेप में सिलेंडर, और सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस डायमीटर व्यास दिया है 24 सेंटीमीटर, विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और क्या रेडियस 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, इस पूरे का मास निकालना आपको। गिवन डैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आएगा ना वॉल्यूम, उसके कितना मास है, 8 ग्राम मास है, और इसमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सिलेंडर दिया है, क्वेश्चन सिलेंडर की हाइट दे रखी है, डायमीटर दिया है यानी ऊंचाई और व्यास। ठीक है, उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर है जिसकी ऊंचाई 60 है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सिलेंडर बना लेते हैं। देखिए ये सिलेंडर है। ठीक है, फिर एक और सिलेंडर दिया है, सिलेंडर एक और बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है वो लिख लेते हैं। देखो बड़ा जो सिलेंडर है उसकी हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक टोटल 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर यानी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ही डायमीटर है एक तरह से। डायमीटर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर यानी कि व्यास। ऐसे ही छोटे में दिया है, छोटे की रेडियस दे रखी है आपको, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है 60 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो जो दिया है उसका वॉल्यूम निकालते चलते हैं अभी। तो पहले बड़ा, पहले का नाम फर्स्ट रख लेते हैं, दूसरे का नाम सेकंड रख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सिलेंडर की वॉल्यूम पहले ये लिखो क्या क्या दिया है आपको, लिखते हैं। रेडियस दी है, रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर यानी त्रिज्या तो दी नहीं हुई, हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वो डायमीटर दिया है, तो डायमीटर ही लिखेंगे, लिख दो डायमीटर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाती है, आधी हो जाती है 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया, हाइट दी है, हाइट कितनी दी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। पहले बड़े का ही काम निपटा लेते हैं, ये फर्स्ट था ना, तो इसका फर्स्ट का ही निपटाते हैं काम, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं। वॉल्यूम निकालो फर्स्ट सिलेंडर की, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कितनी आ जाएगी, πr²h होती है, लिख लो πr²h। पाई की वैल्यू उसने 3.14 दी है, आर की वैल्यू कितनी आई थी 12, 24 थी ना डायमीटर, तो आपकी 12 आ गया, 12 × 12। एच की वैल्यू कितनी है 220, इनकी गुना कर दी, कितनी आया 3.14, 12 12 की गुना करी 144, 144 की 220,
गुना करने के बाद क्या आ जाता है हमारा 994752 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इनकी मल्टीप्लाई 144, इनकी मल्टीप्लाई की तो ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट सिलेंडर का क्या आ गया वॉल्यूम, क्या आ गया फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो कितना आया 994775.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड सिलेंडर की। सेकेंड सिलेंडर रेडियस ही दी थी, कितनी दी थी, कितनी दी है रेडियस 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या आ जाएगा वही पाई आर स्क्वेयर एच, वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वेयर यानी पॉइंट नहीं था 8 था, 8 मल्टीप्लाई 8, एच की वैल्यू 60 थी। ठीक है, कि मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया आपका की मल्टीप्लाई 8 64, 3.14, 64 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो कितना आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, 6 चुक 24, 6 चिक 36, 37 38, 30 40, इनकी मल्टीप्लाई की तो आपका आ गया 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फिर पूछा क्या है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट सिलेंडर वॉल्यूम प्लस सेकेंड सिलेंडर वॉल्यूम, पहले सिलेंडर का आयतन जमा दूसरे सिलेंडर का आयतन, तो दोनों का आयतन जोड़ो, कितना आया, पहले का था कितना 99475.2, 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस सेकेंड सिलेंडर का कितना है 12057.6 को दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया कि 1532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आ गया दोनों सिलेंडरों का वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई ठीक है वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितने ग्राम है, कितना मास लगा 0.8 ग्राम, तो जितना आपका टोटल वॉल्यूम आया उसका कितना लगेगा, लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ठीक है ना, स्पेस पड़ेगा, क्या दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मास दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, क्यूब ऑफ आयरन कितना है 8 ग्राम। टोटल कितना आया आपका वॉल्यूम कितना आया, मास ऑफ क्या लिखना है मास, मास ऑफ कितना आया था 1115 32 सेंटीमीटर क्यूब का मास, यानी 8 गुना कर दो इसकी 11 15 32.8। ठीक है, ये 5 है, ये क्या है आपका 5 था।
111 53.2.8 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 68.64 16 और 6 22 6 40 6 8 2 2 स्पेस कम है, फिर कितना रह गया 8 8 9 और 8 एकम 8, तो 8 8 64 6 8 दूनी 16 और 6 22 2 8 24 26 2 8 5 40 2 42 4 8 4 12 8 1 9 8 एकम 8, या ये क्या आ गया आपका किलोग्राम, ग्राम था ये ग्राम में आंसर आया। इतने ग्राम क्या आ गया आपका मास लगेगा, यानी इतने ग्राम लगेगा आपको ये बनाने में, ये जो 2 सॉलिड दिए हुए थे ये बनाने में, तो ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्या क्या दिया था, एक सॉलिड आयरन पीस था जिसका ऊपर एक जिस पे एक जो कि एक सिलेंडर की शेप में था, सिलेंडर की हाइट दी थी, डायमीटर दिया था, उसके ऊपर एक और सिलेंडर दिया था, उसकी हाइट 60 थी, उसकी रेडियस 60 थी। दोनों सिलेंडरों का क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया, पहले का निकाल दिया, फिर क्या किया दूसरे का निकाल दिया, दूसरे का आ गया, फिर उसने बोला टोटल कितना है भाई, टोटल वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना आया आपका 111 1,115,032 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया आंसर आ गया। फिर उसने बोला भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का खर्चा 8 ग्राम में बनता है, तो जितना आपका आया है वो कितने उसमें बनेगा, तो वो बनेगा इतने रुपए, इतने ग्राम में, सॉरी ग्राम में पूछ रहे ना कितने ग्राम लगेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था 6 था, लिख दे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 7th। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. क्या एक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है जिसमें क्या है एक कोन है जिसकी हाइट 120 है ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर किस पे खड़ा है, एक अर्धगोले पर खड़ा है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और वो अर्धगोला भी जिस पे ये खड़ा है वो किस में रखा हुआ है, सिलेंडर में, सिलेंडर की शेप के आकृति है जो उसमें रखा हुआ है, जो कि वो बर्तन किसका भरा पड़ा है वाटर का, सच डेट इट टचेस द बॉटम, और जो अपने आधे गोले के ऊपर एक कोन रखा था वो किसको टच कर रहा है, सिलेंडर के बेस को, आधार को, बॉटम को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है जो सिलेंडर में बच जाए, क्योंकि इसमें जब भरा हुआ सिलेंडर है और उसमें हम कोन जो कि अर्धगोले पर रखा उसको डालेंगे तो भरे हुए सिलेंडर में से पानी बाहर आएगा, तो वो वॉल्यूम निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट क्या है 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। रेडियस दिया है, कलर चेंज कर देती हूँ तो रेडियस दिया है,
रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है ना आपको, कितनी है 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है आपको 180 सेंटीमीटर। कितनी दी है 180, ये टोटल, ठीक है ना, 80 सेंटीमीटर 180। इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, इसको लिखो 180 ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, वॉल्यूम निकालो, जितना पानी भरा है टोटल वॉल्यूम तो वही होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। निकालो, पाई की वैल्यू पाई छोड़ दो, 60 का स्क्वायर इंटू एच 180, ठीक है। 3600 3600 इंटू 180 पाई, यही होगा, ठीक है। और ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपका आ गया बेलन का, यानी कि किसका, सिलेंडर का। अब उसके अंदर क्या क्या डला है आपको ये करना है। देखो क्या है, पहला तो कितना पानी बाहर आएगा, वॉल्यूम बाहर कितना आएगा, मतलब वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, यानी कितना पानी बाहर आएगा, बराबर है किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि कोन की हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा है, हेमिस्फीयर पे कोन रखा हुआ है, तो दोनों को वॉल्यूम जोड़ दूंगी तभी तो पता चलेगा कि उतना ही तो पानी बाहर आएगा जितना उनका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो लिखो, फॉर्मूला लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2/3 हेमिस्फीयर का पाई आर क्यूब, वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 पाई आर की 60 है ना, 60 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है 180 है, 120 सॉरी, प्लस 20 थी ना कि 80 थी, हाँ 120 थी, ठीक है। 120 कैसे निकाली, सिलेंडर की 180 थी, नीचे की अगर ये माइनस कर देंगे हम, 60 है जो इसकी रेडियस है, तो किसकी हाइट ऑफ कोन आ जाएगी ना, ठीक है, वो किया है मैंने। फिर 2/3 पाई आर कितनी है 60, ठीक है, तो 3 चौके 12 40, तो ये आपका कितना आ गया, अब यहाँ से काटोगे पाई, तो 60 इंटू 60 इंटू कितना 40 प्लस 2/3 पाई इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, काट दो, 3 दूनी 6 20 आ गया। तो आपका कॉमन क्या आ गया, पाई, ठीक है। और क्या क्या आया, 4 देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है बेटा, आपको क्या निकालना है, आपने सबका वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम इसका कितना आया 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर हमें ये निकालना है कि भाई उस जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था उस सिलेंडर में कितना बचा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर कितना आएगा, माइनस कर देंगे दोनों की वॉल्यूम को, किस किस का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या, फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी बाहर आ गया, फ्लो आउट कितना बाहर आया। तो कितना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना था आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था आपका 3612
3 था ना, 30, 36,000 पाई था ना, नहीं आपका था 18 छिक, यहाँ से ये देखो दोबारा से 108 और क्या नाम है 18 छिक 108, 1 2 3 0 तो लगेंगी ही लगेंगी ना, तो ये ठीक करो इसको यहाँ से 0, ये आया था आपका 288 मल्टीप्लाई करने से 288,000, तो यहाँ लिखो आपका ये कितना आया था 60 का स्क्वायर किया था 36 गुना 18 था ना, ये दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी। मल्टीप्लाई करने से कितना आया आपका 18 छिक्का 108, पहले तो 3 0 लगाओ 1 2 3 पाई यूँ का यूँ रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आया आपका 648,000, 4 है बेटा ये, है ना, कितना है ये 4, 648,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर ये तो टोटल सिलेंडर का आया था, यहाँ कितना आया आपका दोनों का मिला के, कोन का और हेमिस्फीयर का 288,000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें क्या करना है, माइनस करना है ना, ये गलत लिख दिया हमने, यहाँ क्या लिखना है आपको 648,000 648,000 पाई माइनस, किसको माइनस कर रहा है 288,000 पाई को माइनस किया तो कितना आया आपका 36,000 पाई। इसको सॉल्व करेंगे 36,000 टू पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई की हमने, इनकी मल्टीप्लाई करने से कितना आया, इनकी मल्टीप्लाई की 792,000 तो आपका आंसर आया 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 या 21, 1 7 एकम 7, ठीक है। फिर जो भी बचा आपका कितना आया, जो भी आता है बाद पॉइंट कितने से पहले लग जाएगा, यहाँ लगेगा 7 एकम 7 था ना, ठीक है। तो क्या हुआ मीटर क्यूब, समझ में आई, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी है, ये आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे।